बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 15 अगस्त 2024 रोज़ जुमेरात 11 सफ़र बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब और मिस्र का दफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी मसरी मिलिट्री कमेटी ने दफाई और अस्करी शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया है। वज़ारत दफा के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक कमेटी के 10वें इजलास की सदारत सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज अल रवेली और मसरी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा ने की है। अलबाहा में बिन राकूश महल सकाफती विरसे की तकरीबात का मेज़बान। अलबाहा के तारीखी बिन राकूश महल में सऊदी हेरिटेज कमीशन ने हफ्ता भर के लिए मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात का अहतमाम किया, जिसमें खजूर, मोम और लकड़ी से दस्तकारी की नुमाइश की गई। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक 7 अगस्त से 13 अगस्त तक मुनक़द होने वाले इस इवेंट की मुख्तलिफ तकरीबात में सऊदी अरब के शानदार विरसे की मुनफरद शनाख्त की अक्कासी नजर आ रही थी। इस इवेंट का मकसद टूरिस्ट को दस्तकारी के शोबे से रग़बत दिलाना और सकाफती इक़दार को महफूज रखने के साथ साथ कदीम तारीख के बारे में शऊर पैदा करना है। स्कूल बस को ओवरटेक करने पर 6,000 रियाल तक का जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि स्कूल बस को ओवरटेक करने पर 6,000 रियाल तक का जुर्माना है। अगर स्कूल बस खड़ी होने की सूरत में उसे ओवरटेक करना भी खिलाफ वर्जी है, उस पर 3 से 6,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। ट्विटर अकाउंट के मुताबिक तलबा की सलामती की खातिर गाड़ियों के ड्राइवरों की जिम्मेदारी है कि वो सड़कों पर स्कूल बस को ओवरटेक ना करें। WHO ने मंकी पॉक्स को आलमी हेल्थ एमरजेंसी करार दे दिया। आलमी इदारा सेहत WHO ने अफ्रीका में मंकी पॉक्स के बढ़ते हुए केसेस की वजह से इस बीमारी को आलमी हेल्थ एमरजेंसी करार दे दिया। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने बीमारी के फैलाव के मुताले और इस हवाले से जो WHO के सरबराह हैं टेड्रोस एडहानम, उनको सिफारिशात पेश करने के लिए एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाई थी। WHO के सरबराह ने बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि आज माहिरीन की एमरजेंसी कमेटी का इजलास हुआ और उन्होंने कहा कि सूरत हाल आलमी हेल्थ एमरजेंसी डिक्लेयर करने के बराबर है। मैंने कमेटी का मशवरा मान लिया है। ये ऐसी सूरत हाल है जिससे हम सबको तशवीश होनी चाहिए। असीर और मशरक़ के रीजन में नशावर गोलियां और क्रिस्टल जब्त। महकमा इंसदाद मंशियात ने कहा कि असीर और मशरक़ के रीजन में क्रिस्टल के अलावा 14,700 नशावर गोलियां जब्त हुई हैं। तबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा कार्रवाइयों में सऊदी शहरी समेत गैर मुल्की मंशियात फरोश पकड़े गए हैं। महकमा इंसदाद मंशियात ने कहा कि खुफिया इतलात की बिना पर असीर में की जाने वाली कार्रवाई के दौरान सऊदी शहरी पकड़ा गया। गिरफ्तार होने वाले शख्स के कब्जे से 14,700 नशावर गोलियां जब्त हुई हैं। मशरक़ के रीजन में की जाने वाली कार्रवाई जो है उसमें पाकिस्तानी गैर मुल्की गिरफ्तार हुआ है और इसके अलावा गिरफ्तार होने वालों से तफ्तीश जारी है। ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। 2023 में सऊदी अरब के विजिटर्स के ज़रिए 21.5 बिलियन रियाल उन्होंने खर्च किया। ट्रांसपोर्ट और हवाबाजी पर खर्च बैरून मुल्क से जो है आने वाले ज़ायरीन के अखराजात के बाद दूसरे नंबर पर रहा है। वज़ारत सियाहत ने कहा है कि गुज़श्ता साल 2023 के दौरान बैरून मुल्क से सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट के कुल अखराजात 141 बिलियन रियाल से तजावुज़ कर गए हैं। उन्होंने बताया कि सालाना रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले टूरिस्ट ने खरीदारी पर 25.5 बिलियन रियाल से ज़्यादा खर्च किए, ट्रांसपोर्ट पर 21.5 बिलियन, खाने पीने पर 19.4 बिलियन और दीगर मकासद पर 25.5 बिलियन रियाल से ज़्यादा खर्च किए हैं। तफरीह पर आने वाले टूरिस्ट के अखराजात 4 बिलियन रियाल से ज़्यादा हो गए हैं। साल 2023 के दौरान बैरून मुल्क से सऊदी अरब आने वाले टूरिस्ट की तादाद 27 मिलियन से तजावुज़ कर गई और उनके कुल अखराजात 141 बिलियन रियाल से ज़्यादा थे। माजी के दौरान मुकामी और गैर मुल्की टूरिस्ट की तादाद में इजाफा हुआ और जो कि 109 मिलियन टूरिस्ट से भी तजावुज़ कर गई। किंग सऊद मेडिकल सिटी ने वजाहत की है कि सोशल मीडिया के ज़रिए एडवर्टाइज होने वाली कॉस्मेटिक्स की जो मरकबात हैं, फार्मास्यूटिकल जो फार्मूलेशंस हैं, वो जलन और एलर्जी और जल्द को नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने कहा फार्मासिस्ट के जो मशवरे के बगैर ऐसी सोशल मीडिया से देखकर कोई भी क्रीम्स और कोई भी जो मेडिसिन हैं उसको इस्तेमाल ना किया जाए।
2 साल कैद और 4 लाख रियाल का जुर्माना धातों के जो कीमती धातें हैं उसके कानून की खिलाफवर्जी करने पर। वजारत ज़राअत ने कीमती धातों के कानून की खिलाफवर्जी पर नुमाया सज़ाओं का इंकशाफ किया है। वजारत ने कहा जो कोई भी ऐसी खिलाफवर्जी करेगा, जो कोई भी कीमती धातों या अशिया की जो किस्म है उसके वज़न या कैलिबर के बारे में धोखाधड़ी करेगा या उनसे जो है कुछ भी जो उनके साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसको 2 साल तक कैद और जुर्माना जो कि 4 लाख रियाल तक का हो सकता है। सऊदी मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप में दुनिया भर के 144 बेहतरीन स्नूकर खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। सऊदी जो है बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन ने सऊदी मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप के इनामात की तफसीलात के बारे में बताया, जिसमें 2.4 मिलियन सऊदी रियाल के इनामात शामिल हैं, जो कि आलमी चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल करने वाले इनाम के बराबर है। इस टूर्नामेंट को जो है इनाम के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में से एक समझा जाता है। सऊदी अरब और दुनिया की सतह पर स्नूकर के खेल को आगे ले जाने के सऊदी अरब की ख्वाहिशात को जाहिर करता है। यह टूर्नामेंट 30 अगस्त से 7 सितंबर तक रियाद के ग्रीन जेम्स में शुरू होगा, जिसमें दुनिया भर के 144 बेहतरीन स्नूकर के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। इसका एहतमाम सऊदी वजारत खेल और सऊदी बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन कर रही है। अगले 10 सालों में खित्ते में स्नूकर बिलियर्ड जो है उसके खेल को तरक्की दी जाएगी। चाइनीज़ कंपनी ने ऐलान किया है कि उसके पास दुनिया की तेज़ तरीन इलेक्ट्रिक कार की बैटरी है। चीनी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी ज़ाइकर ने दुनिया की तेज़ तरीन चार्जिंग बैटरी मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। BBC के मुताबिक कंपनी ने वजाहत की कि यह बैटरी टेस्ला और BYD समेत अपने तमाम हरीफों से ज़्यादा तेज़ी से चार्ज करती है। कंपनी का दावा है कि अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल करते हुए उसकी जदीद बैटरियाँ 10.5 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज कर सकती हैं। और मुकाबले के लिहाज से एलॉन मस्क की टेस्ला का कहना है कि 15 मिनट का चार्ज उसके मॉडल 3 को 175 मील 282 किलोमीटर का फासला तय करने देता है, जो कि कार की पूरी रेंज के निसफ से कम है। ज़ाइकर की 2025-007 सेडान है, जो कि अगले हफ्ते दस्तयाब होगी। नई बैटरी पर मुश्तमिल उसकी पहली कार होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बैटरी सर्द मौसम में भी अच्छी तरह काम करती है, क्योंकि ये 10 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्जा हरारत पर आधे घंटे से भी कम वक्त में अपनी सलाहियत के 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने वीज़ा फीस में नुमाया इजाफे का ऐलान कर दिया, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा से मुतल्लिक भी शामिल है, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। मुख्तलिफ वीज़ा कैटेगरी में से स्टूडेंट वीज़ा फीस में नुमाया इजाफा होगा। ये 375 न्यूजीलैंड डॉलर और 857 सऊदी रियाल से दुगना होकर 750 न्यूजीलैंड डॉलर या 1715 सऊदी रियाल हो जाएगा। 2023 में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के इंदराज में नुमाया इजाफा देखा गया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में तलबा की तादाद 69,000 का न्यूजीलैंड में इजाफा हुआ है। अपनी नौयत की पहली वार्निंग के बाद जापान में होटलों की हज़ारों बुकिंग मनसूख कर दी गई। जापान में एक बड़े ज़ल्ज़ले के इम्कान पर तशवीश की वजह से उन इलाकों में होटलों की रिजर्वेशन की हज़ारों जो है वो कैंसिल हो गई हैं, जिन्हें ज़्यादा ख़तरा समझा जा रहा था और इस साल के इस अहम अरसे के दौरान टूरिज़म को नुकसान पहुँचा है। अपनी नौयत की उन्होंने पहली वार्निंग दी थी, जिसमें मौसमियाती एजेंसी ने पेशगोई की थी कि जुमेरात को जनूबी जर्दान में 6.71 शिद्दत के ज़ल्ज़ले के बाद एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आने की तवक्को है, जिसमें जो है वो भी उनका कहना था कि मामूल से ज़्यादा इसका इम्कान है। और ये मतलब नहीं कि ज़ल्ज़ला यकीन के साथ आएगा, लेकिन इसके चांसेस मौजूद हैं। सऊदी गोल्ड मार्केट में बुध को सोने के रेट क्या रहे? सऊदी गोल्ड मार्केट में बुध 14 अगस्त को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इस्तेहकाम देखा गया। अल-यौम के मुताबिक सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 260 रियाल और 12 हलाला रही है और 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 297 रियाल और 28 हलाला रही। 22 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 272 रियाल और 51 हलाला रही और 18 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 222 रियाल और 96 हलाला रही है। सऊदी अरब में 1 किलोग्राम सोना 2,99,217 रियाल में दस्तयाब रहा है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान की बात करते हैं। फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 45 पैसे, SCC पे दे रहा है 73 रुपये 30 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 73 रुपये 28 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये 66 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 73 रुपये 35 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 73 रुपये 30 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 13 पैसे, SCC पे 21 रुपये 91 पैसे, तहवील अराजी 21 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 3 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 88 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 90 पैसे दे रहा है।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.